हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केपी लर्निंग ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग का जो मैथ का सीरीज चल रहा है यूपी पॉलिटेक्निक के लिए, एक नया वीडियो लेकर फिर आ गया। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया। बेटा आप लोग पढ़ाई करो, ठीक। और रह गई क्लास की बात, तो बेटा मैथ की क्लास चली रही है, फिजिक्स की भी चली रही है। और मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, ये सारे बेटा क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। यानी पिछले वाले जो पेपर हुए हैं ना बेटा, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, इन सब क्वेश्चन में से बहुत ही उम्मीद है कि क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल एज इट इज़। हालांकि डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई करें, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आप लोग को पता ही है, जून के लास्ट वीक में होगा। तो कितने महीने रह गए हैं, महीने क्या दिन रहेंगे, अब तो 24-25 दिन रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल 4 + √7/2 और 4 - √7/2 हो तो समीकरण होंगे। यानी बेटा ये इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन के मूल यानी रूट दे रखे हैं, और हमसे पूछ रखा है क्या कि समीकरण होंगे, यानी इक्वेशन पूछ रहा है। हमें द्विघात समीकरण बनाने के बेटा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। जहाँ अल्फा बीटा क्या है बेटे, समीकरण का क्या है, मूल है, यानी रूट है। यानी अल्फा बराबर मुझे क्या दे रखा है, 4 + √7/2, और बीटा बराबर क्या दे रखा है, 4 - √7/2। मुझे यहाँ पहले अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी 4 + √7/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4 - √7/2, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लूँ मैं इसको, 2 ऊपर का एज इट इज़ उतार देंगे बेटा, 7 + 4 - √7, ठीक। ये इससे कैंसिल, +7 - √7 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8/2 कट करेंगे बेटा, आ जाएगा 4। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। तो मैं अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेता हूँ यहाँ से। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4 + √7/2 इंटू 4 - √7/2। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो हो जाएगा 4। और बेटा ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, a² - b²। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और सेकंड ब्रैकेट में a - b। तो हाँ, a की जगह 4 है और b की जगह क्या है, √7। तो इसी फॉर्मूले में एलेबरेट है बेटा, इसको अगर मैं लिखूंगा तो यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस √7 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, रूट हट जाएगा बेटा, केवल 7 बचेगा, अपॉन में 4, ठीक। अब 16 में से बेटा 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9/4। अच्छा, जो वैल्यू आई है 9/4 किसकी वैल्यू आई है, अल्फा इंटू बीटा की, कितनी आई है, 9/4, ठीक है। मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, वो निकल गया, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, वो भी निकल गया। अब इस इक्वेशन में उसको पुट कर देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, 4, तो हो जाएगा 4, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा डायरेक्ट, तो हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा मैंने कितना निकाला, 9/4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अपन में 1 कर लेते हैं, इसके अपन में 1 कर लेते हैं, और ले लेते हैं एलसीएम 4। अब 1 का डिवाइड करेंगे 4 में, 4 बारी में जाएगा बेटा, 4 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो 4x² माइनस यही वाला इसके साथ भी करेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे 4 में, 4 बारी में जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करूँगा तो कितना आएगा, 16, यानी 16x प्लस ये 4 से 4 कैंसिल, आ जाएगा 9 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके अपन 1 करके इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 0 में, 1 का अगर इन सब में करता हूँ तो वही आएगा, 4x² माइनस 16x प्लस 9 बराबर 4 का अगर मैं 0 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 0 ही आता है। तो मेरा ये आ गया इक्वेशन। तो जो मेरा इक्वेशन है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4x² माइनस 16x प्लस 9, ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। यदि √3x - 2 इक्वल टू 2√3 + 4 तो x का मान होगा। बेसिकली एक इक्वेशन दे रखा है, इसमें x की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, √3x ठीक -2 ये इक्वल है 2√3 + 4 के। एक काम करते हैं, -2 को इसके पास ले जाते हैं। √3x इक्वल टू 2√3 + 4, बेटा ये -2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, √3x बराबर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 2√3 + 4 और 2 6। अगर बेटा √3x बराबर 2√3 + 6 है, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ ना तो हो जाएगा 2√3 + 6 अपॉन में बेटा ये मल्टीप्लाई में x के साथ, अगर बीच में इक्वल का साइन है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में √3। अब बेटा √3 डिनोमिनेटर में, तो हम परमेयीकरण करेंगे यानी रेशनलाइजेशन करेंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करके परमेयीकरण करके बेटा रूट हटा देंगे। ठीक है, बराबर करते हैं √2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करता हूँ तो बेटा लिख सकते हैं इसको √2 √3 × √3 प्लस, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। 6 का अगर मल्टीप्लाई √3 में करूँगा तो आ जाएगा 6√3 और अपॉन में √3 × √3 बेटा √3 × √3 बराबर 2√3 × √3, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 और 6 2 में करेंगे 3 का तो हो जाएगा 6, यानी 2 × 3 यहाँ हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, हो जाएगा 6 + 6√3 और अपॉन में क्या हो जाएगा √3 का, जब मैं √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3। अच्छा मुझे ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या 6 कॉमन लिया मैंने, क्या बचा 1 + √3 अपॉन में 3, क्योंकि मैंने 6 कॉमन लिया है। अच्छा मैं 6 को 3 से कट कर सकता हूँ कितनी बारी में, 2 बारी में। तो जो मेरा आंसर आएगा बेटा क्या 2 ब्रैकेट में 1 + √3। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सेकंड क्वेश्चन का, 2 + √3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल के कोणों का जो अनुपात है ना वो 1:5:12 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है। यानी कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, उनके जो कोणों का अनुपात है ना दे रखा है 1:5:12 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा, उस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि अगर तीनों किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का अगर मैं सम निकालूं तो वो होता है 180 के बराबर। ठीक है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो लेट कर लेते हैं, माना पहला एंगल, जो पहला कोण होगा यानी एंगल होगा वो होगा बेटा x, मैंने मान लिया। तो x का अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 1 × x यानी x, और दूसरा क्या हो जाएगा इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 5 × x यानी 5x, और तीसरा क्या हो जाएगा 12x। अभी मैंने कहा ना कि अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम निकालना है मुझे तो वो 180 के बराबर होता है। तो हम अगर इन तीनों का सम करूं, अगर मैं करूं 1x यानी 5x + 12x, ये इक्वल होगा किसके बेटा 180 के, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों कोणों को मैं जोड़ूं ना तो वो 180 के बराबर रहता है। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ूं x और 5x 6x और 6 और 12 कितना हो जाएगा 18x बराबर 180। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इधर 18x के मल्टीपल में है, इक्वल का साइन है, इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 18 कट गया, 18 कितनी बारी में बेटा 10 बार में, यानी x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 10 आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ मैं पुट करता हूँ तो हो जाएगा यहाँ कितनी 10, यानी पहला जो कोण आया वो 10, दूसरा कितना आया 5 × 10 यानी 50, तीसरा कितना आएगा बेटा 12 × 10 यानी 120। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो आप लोग देखकर ही बता सकते हो बेटा वो 120 इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में ऐसे ही अप्रोच लगाने, आप लोग को पता होगा ना ये सब, तब आप अच्छे कर पाओगे एग्जाम में।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि x माइनस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4/x² का मान होगा, यानी दो एल्जेब्रिक फॉर्म दे रखे हैं क्वेश्चन, उसको आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर लाना बेटा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, मैंने ये क्वेश्चन इरेज कर दिया ताकि ये वाला सॉल्व कर सकूं। तो होगा x माइनस 2 अपॉन में x का मल्टीप्लाई करना बेटा किसमें मुझे, x² प्लस 2 प्लस 4 अपॉन में x के पावर 4 है। ये क्या है क्वेश्चन में, इसके पावर 4 है कि क्या है बेटा, x² है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले बेटा इस x का ना इन तीनों में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, x का पहले x² में करूंगा तो कितना हो जाएगा x³, ठीक। मल्टीप्लाई तो आता होगा बेटा आप लोगों को, x³ आ गया। फिर x का मल्टीप्लाई मैं 2 में करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा प्लस 2x। फिर x का मल्टीप्लाई 4 अपॉन में x² में करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस x इंटू 4 अपॉन में x², है कि नहीं। जैसे x का इन तीनों में कराना मल्टीप्लाई में, वैसे ही माइनस 2 अपॉन में x का इन तीनों में करूंगा तो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में x इंटू x²। माइनस 2 में करूंगा तो बेटा हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 2 ऊपर हो जाएगा बेटा, होगा 4 अपॉन में x, ठीक है। इसी प्रकार माइनस 2 अपॉन में x करूंगा इसमें तो हो जाएगा माइनस 8 अपॉन में x के पावर कितना हो जाएगा बेटा 3, क्योंकि ये x² और 3 हो जाएगा। अब जो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ x से एक x कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, और कुछ नहीं कट रहा, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो हो जाएगा बेटा x³ प्लस 2x प्लस यहाँ क्या बचा 4 अपॉन में x, और माइनस यहाँ क्या बचा x था x² था कट गया बचा 2x, माइनस 4 अपॉन में x माइनस 8 अपॉन में x³, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, केवल कट करा है। अब माइनस 4 अपॉन में x प्लस 4 अपॉन में x कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x ये कैंसिल, बचा क्या मेरे पास x³ बचा, ये माइनस का 8 अपॉन में x³, ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है, x³ माइनस 8 अपॉन में x³, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एजी से सारे क्वेश्चन है, बस आप लोग प्रिपेयर हो जाओ ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, यदि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 तो cos स्क्वायर एक्स प्लस cos के पावर 4 x का मान होगा। ये वैल्यू दे रखी है, ये 1 के बराबर, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ दे रखा है बेटा क्या sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से साइन x बराबर कर दूं किसके, ये 1 है, साइन x को स्क्वायर को उधर भेज दूं तो माइनस हो जाएगा साइन x स्क्वायर, इधर प्लस में साइन x स्क्वायर से बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब साइन x बराबर बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये रेशियो ट्रागोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति के अनुपात है बेटा, आप लोग को याद होना चाहिए। साइन x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और त्रिकोणमिति का जो ट्रायंगल, वो जितने भी फॉर्मूले बेटा ना आप लोग याद कर लेना, फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है ना मैथमेटिक्स में, फॉर्मूले पे ही सब है। साइन x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ मैं पुट करता हूँ, अच्छा क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x, ठीक है। अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर मैं साइन x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ साइन x प्लस कॉस के पावर 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर का x के पावर स्क्वायर, ठीक। कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस के पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर साइन x प्लस अभी कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर में रखा है साइन x के, तो हो जाएगा साइन x का स्क्वायर, तो साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अभी मैंने यही दे रखा है ये फॉर्मूले में, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 1 के बराबर दे रखी है। तो मेरा जो आंसर होगा इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा क्या पूछे, कह रहा है
मैं दूसरा क्वेश्चन यहीं से लगाना स्टार्ट करता हूँ। ये हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। कह रहा है 2 के पावर x, 2 के पावर x बराबर 5 के पावर y बराबर 10 के पावर माइनस z। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। इन सबके बराबर बेटा मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट कौन सा, k, एक नियतांक मैं मान लेता हूँ k, यानी 2x बराबर भी हो जाएगा कितना, k, 5y के पावर y के पावर कितना बराबर कितना हो जाएगा, k, 10 के पावर माइनस z बराबर कितना हो जाएगा, k, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x का पावर इधर करूँ तो बेटा अगर पावर मैं उधर कर रहा हूँ तो ये 1/k, सेकंड वाले के पावर में कितना चला जाएगा, k के पावर 1/x हो जाएगा, ठीक है। आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, ठीक है, घातांक में इसको बोलते हैं। इधर 5 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, k के पावर 1/y, और 10 बराबर कितना हो जाएगा, k के पावर माइनस 1/z, ठीक, क्योंकि ये माइनस में था। अगर मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ बेटा वो 10 के बराबर होगा ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5 बराबर 10, यही होगा ना, 5 × 10 बराबर 10। अब इन सब का वैल्यू पुट करो, 2 किसके बराबर में रखा है, k के पावर 1/x इंटू 5 किसके बराबर रखा है बेटा, k के पावर 1/y बराबर 10 किसके बराबर है, k के पावर माइनस 1/z। अच्छा आप लोग ध्यान से देखो, सबका बेस बेटा जो है ना वो k है, यानी बेस हो जाएगा कैंसिल और पावर हो जाएंगे ऐड, यानी 1/x प्लस 1/y वो बराबर होगा बेटा माइनस 1/z के, ठीक है। ये z माइनस में है, बराबर किधर लाएंगे बेटा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इधर आएगा तो प्लस 1/z, ये बराबर कितना हो जाएगा। मैंने सारा कुछ इधर ला दिया बेटा, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी करके चली आई, 0। जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। आप लोग जरूर देखना बेटा एक बारी एग्जाम हॉल में जाने से पहले, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। कह रहा है कि 1 + sin x रूट में 1 - sin x का मान होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। ऐसे रूट बना लो पहले आप, क्या है 1 + sin x, फिर 1 - sin x, नीचे बेटा माइनस का साइन x है, अपोजिट साइन का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइजेशन जिसको कहते हैं परमेयीकरण बेटा, ठीक है। 1 + sin x अपॉन में 1 + sin x, ये बेटा दोनों रूट में है, ठीक है। 1 + sin x ऊपर प्लस 1 + sin x का मल्टीप्लाई अगर होगा तो बेटा हो जाएगा 1 + sin x का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है सब, और अपॉन में अभी मैंने फॉर्मूला पहले ही वाले क्वेश्चन में शायद मैंने बताया था, क्या होता है बेटा, a² - b² क्या होता है, a + b, और होता है सेकंड ब्रैकेट में a - b। यहाँ 1 a की वैल्यू है समझ लो, और sin x b की वैल्यू 1 a + b a - b a + b, बात एक ही है, यानी पहले वाला का स्क्वायर माइनस sin x का स्क्वायर, sin स्क्वायर x, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है बेटा। 1 + sin स्क्वायर x, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + sin x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, वो cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 + sin x अपॉन में cos x सबका होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 + sin स्क्वायर ऊपर बन रहा है और नीचे cos स्क्वायर, cos का स्क्वायर हटा के मैंने मर्ज करके बेटा सबको एक साथ लिख दिया, पावर सेम कर दिया। अब बेटा ये 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो हो जाएगा 1, बचेगा क्या 1 + sin x अपॉन में cos x,
अब इसको अलग अलग कर दूं मैं, अगर 1 अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स बराबर 1 अपॉन में कॉस एक्स किसका उल्टा होता है बेटा, ये सेक एक्स का उल्टा होता है, ठीक, सेक एक्स प्लस साइन अपॉन में कॉस किसके बराबर होता है, वो टेन के बराबर होता है, हो जाएगा टेन एक्स। तो जो इसकी वैल्यू आएगी बेटे कितनी आएगी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मैं इसको अब इरेज कर दे रहा हूं। ये जो मैं साइड में फॉर्मूले लिखवाते रहता हूं बेटा, आप लोग नोट कर लिया करो, ठीक है। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं सेम हो, बराबर हो। उनका जो एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका परिमाप होगा, यानी एरिया दे रखा है बेटा, पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बेटा बराबर होता है √3 अपॉन में 4 भुजा के स्क्वायर, यानी भुजा में क्या मान लो, साइड के स्क्वायर ए मान लेता हूँ, ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 4√3, कितना दे रखा है, 4√3, ये बराबर दे रखा है √3 अपॉन में 4a²। इसको मैं इधर लाऊं तो 4√3, ये बेटा इधर आएगा इक्वल के, तो ऊपर नीचे हो जाएगा, डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर हो जाएगा, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, 4 अपॉन में √3, ये बराबर आएगा a² के। बेटा ये √3 से √3 कैंसिल, 4 और 4 बचा, 4 × 4, 4 का 4 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 16 बराबर a²। तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट में आ जाएगा, 16 है तो a बराबर √16 बराबर 4, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 4। a क्या है, साइड है, मुझे साइड पता चल गई। अगर किसी भी शेप का साइड पता है, उसका पेरीमीटर निकाला जा सकता है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं ना, समबाहु त्रिभुज है ना, यानी सभी भुजाएं समान हो, ये हो गया a b c। अगर मुझे पेरीमीटर चाहिए, इसका परिमाप चाहिए, तो ये वाला एंगल, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मुझे पता चल गया ये साइड ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 हो जाएगा। कितने साइड हो गए, 3 कितने कितने के, 4 के। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप हो जाएगा, जो परिमाप हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, 3 × 4। मैंने 3 को करा क्योंकि 3 साइड है, कितने बारी, 4 बारी, तो 12 सेंटीमीटर। जो इसका पेरीमीटर निकल के आया बेटा, वो कितना निकल के आया, 12 सेंटीमीटर। जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। मजेदार क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 5√5 × 5 के पावर 3 डिवाइड बाई 5 के पावर -3/2 इक्वल हो 5 के पावर a+2 के, तो a का मान होगा। a की वैल्यू पूछ रही है, एक्सपोनेंट चैप्टर से, यानी घातांक चैप्टर से है। कुछ नहीं करना, आप लोग को इसका रूल पता होगा, फॉर्मूला पता होगा। क्या करना है, 5, ये इंटू लगा सकता हूँ मैं यहाँ, रूट का भाई, और रूट की वैल्यू मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कितना बताया, कितना होता है, 1/2, यानी 5 के पावर में 1/2 लिख सकता हूँ भैया, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर 5 के पावर कितना है, 3, और डिवाइड बाई 5 के पावर -3/2, ये बराबर है किसके, 5 के पावर a+2 के। इसके पावर 1। अगर बेटा बेस सेम है तो ऊपर का जो घात है वो ऐड हो जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगा, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 + 3, ठीक। इसको 1/1 कर लूँ, इसके 1/1 कर लूँ, डिवाइड बाई 5 के पावर -3/2 बराबर 5 के पावर a+2, ठीक। अभी मैं इसको अलग रख रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाले को पहले ऐड कर रहा हूँ। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, ये घातांक का सूत्र होता है, फार्मूला होते हैं, रूल होते हैं, ठीक। ये मैं 2 अगर मैं ले लूँ, क्या 5 के पावर 2 मैंने ले लिया, एलसीएम हो जाएगा ऊपर 2 प्लस, मैं देखो बेटा ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं अलग से कर रहा हूँ, देखो अलग से कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। मैं 2 एलसीएम ले लिया,
कितना आएगा, 1 का डिवाइड करूँगा 2 में 2 बारी में, फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 2, प्लस 2 का डिवाइड 2 में करूँगा तो 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो बेटा 1 प्लस 2 वही बात कितना हो जाएगा 6। अब 2 1 6 ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा 9/2। तो यानी 5 के पावर में यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना 9/2 डिवाइड बाई 5 माइनस 3/2, ये बराबर किसके है 5a प्लस 2, 5 के पावर a प्लस 2 के। अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड होते हैं, और बेस सेम हो बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर सबट्रैक्ट होते हैं यानी घटते हैं। तो घटा देते हैं, 5 के पावर 9/2 माइनस क्या है माइनस 3/2, ये बेटा बराबर है 5 के पावर a प्लस 2 के। ठीक है, अब मैं इसको देखो इधर सॉल्व करके बता रहा हूँ क्या है 9/2 माइनस देखो माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस बेटा ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 3/2। अब बेटा देखो बेस सेम उनका मतलब डिनोमिनेटर सेम है, मैंने नोट कर लिया, ऊपर का एज इट इज ऐड हो जाएगा यानी 12/2 यानी कितने आ जाएंगे 6 आ जाएगा ना। इन सबको सॉल्व करने के बाद बेटा कितने आया 5 के पावर आया 6 और ये बराबर है 5 के पावर a प्लस 2 के। ठीक है, बेस बराबर हो बीच में इक्वल का साइन है तो बेटा ये बेस हो जाता है कैंसिल, इसका कंपेयर इससे करते हैं इसके बराबर कर देते हैं, नॉट कंपेयर इक्वल कर देते हैं। 6 बराबर हो जाएगा बेटा किसके a प्लस 2 के। अब प्लस 2 है ना इसको इधर लाते हैं, 6 माइनस 2 बराबर कितना है a। अब 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा बेटा 4 बराबर a, यानी जो मेरा a की वैल्यू है वो कितना है 4 ऑप्शन नंबर सी। बेटा बस कैलकुलेशन है और एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए घातांक का। ठीक है, ये क्लास 7th 8th में ही दे रखा होता है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। बस बेटा ऐसे ही आप लोग अप्रोच लगाओ, अच्छे से एग्जाम में टॉप करो यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। यानी कह रहा है कि उस वो सर्कल का एरिया पूछ रहा है जिसका जो वो सरकमफेरेंस है ना, पेरीमीटर दे रखा है कितना, वो इसके 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के पेरीमीटर के बराबर। ठीक है, सरकमफेरेंस से बोलते हैं इसको सर्कल का वैसे। तो बेटा वृत्त की परिधि यानी ये जो दे रखा है ना बेटा वो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है बेटा 2πr होता है, मुझे पता है। और बेटा कह रहा है ना कि वो जो इसकी परिधि है ना वो वर्ग के 11 सेंटीमीटर वाले जो वर्ग है उनके भुजा के बराबर है, पेरीमीटर के बराबर है। तो बेटा वृत्त की परिधि मुझे पता है ये बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के, इक्वल टू परिमाप। वृत्त की जो परिधि है वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ये इक्वल होता है, इक्वल है बेटा किसके, वर्ग के परिमाप है जिसकी भुजा कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा क्या दे रखा है बेटा 11 यानी 2πr बराबर 4 इंटू 11। मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, ठीक ऐसे रहने दे रहा हूँ। अब यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा बेटा 4 इंटू 11 अपॉन में 2π। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो मैं यहाँ 22/7 लिख सकता हूँ। 4 इंटू 11 2 इंटू 22/7, बेटा 7 ऊपर चला जाएगा। 4 इंटू 11 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, अब मैं अगर कहूँ 11 से 22 को काटूँ कितनी बारी में, 2 बारी में, 2 2 जा 4 और 4 ये कैंसिल, यानी सब कट पीट कर बेटा मेरा जो r की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा मुझे r की वैल्यू पता चल गई तो मैं सर्कल का एरिया निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है πr²। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, वृत्त का
वृत्त का की जो भी हो, वृत्त की क्या एरिया यानी क्षेत्रफल, वो क्या होगा बेटा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैंने बता रखी है आप लोग को पता भी है 22/7 इंटू आर क्या है बेटा 7 × 7, 7 है ना तो 2 बार ही लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है आर का। x7 से x7 कैंसिल, 22 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 40 कैरी 1 150 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो मेरा जो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा जो ऑप्शन है मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वो वृत्त का क्या होगा क्षेत्रफल होगा, है ना बेटा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आप लोग अच्छे से देना एग्जाम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 11 ए और बी किसी काम को मिलकर अरे 2 बार मैं लिख दिया क्या, ए और बी किसी काम को मिलकर बेटा 72 दिनों में करते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर, ए और बी कोई जन है आदमी है बेटा, मिलकर कितने दिन में करते हैं 72 दिनों में करते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिनों में करते हैं। और एक तीसरा आदमी आ गया सी, और बी सी अगर दोनों मिलकर साथ करते हो तो बेटा वो उसको 120 दिन लगा देते हैं काम करने में। और तथा ए और सी करते हैं तो बेटा 90 दिन लगा देते हैं उसी काम को करने में। यानी कितने लोग हैं 3 जन हैं मिलकर काम कर रहे हैं बेटा, लेकिन डेज अलग अलग लगा रहे हैं। तो कह रहा है कि जो ए है ना, जो आदमी ए है वो अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा, यानी कितने दिन में कर पाएगा। मिलकर कर रहे हैं तो इतना डे दे रखे हैं बेटा। पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। कुछ नहीं करना है बेटा, बेसिक सा ट्रिक है इसका, जैसे दे रखा है पहले वैसे लिख लेते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 72 दिन में बेटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको ए प्लस बी, यानी ए और बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा 72 डेज में कर रहे हैं, 72 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में बेटा 120 दिन में। ए और सी 90 दिन में कर रहे हैं, यानी ए प्लस सी अगर कर रहे हैं काम तो 90 दिन लगा रहे हैं, 9 डेज लगा रहे हैं, सॉरी 90 डेज लगा रहे हैं। अगर मैं पूरा टोटल काम कितना है, काम करने के लिए बेटा टोटल मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का बेटा एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम होगा, जो एलसीएम आएगा ना वही होगा टोटल काम। तो बेटा 72, 120 और 90 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो बेटा आएगा 360, 360 कितना आएगा बेटा 360। और a प्लस बी, अब बेटा क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना है, इस 72 से मुझे भाग देना है 360 में, 360 में। तो जो निकल के आएगा ना बेटा, और a प्लस बी की कार्य क्षमता निकल के आएगी, एफिशिएंसी निकल के आएगी, दोनों की कार्य क्षमता है कितनी। अगर मैं 72 में 360 से भाग दूं, 72 का 360 में मैं अगर डिवाइड करूं तो बेटा आएगा मेरा कितना 5। इसी प्रकार b प्लस सी की मुझे क्या निकलना है, एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता। तो 120 का डिवाइड कर दूंगा मैं 360 में, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 बारी में कटेगा ना, 3 आ जाएगा। b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई। इसी प्रकार a प्लस सी का निकालना है मुझे, 90 का अगर मैं डिवाइड करूँ 360 में तो बेटा जाएगा वो कितनी बारी में 4 बारी में, 4। ये 4 क्या आया एफिशिएंसी आई किसकी a प्लस सी की। मैं जो एफिशिएंसी बोल रहा हूँ ना बेटा, ये जो आ रहा है ना वो कार्य करने की क्षमता आ रहा है कि ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो 5 यूनिट कर रहे हैं, b प्लस सी 3 यूनिट कर रहे हैं, a प्लस सी 4 यूनिट, यूनिट यानी कार्य क्षमता है इन लोग की। अब मुझे कुछ नहीं करना है, लिख लो, इन सबको साथ में ऐड करो और इनकी जो एफिशिएंसी है ना बेटा इधर ऐड करते हैं। अच्छा ए देखो कितनी बारी है 1 2, बी कितनी बारी है 1 2, सी कितनी बारी है 1 2 2 बारी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा बेटा इनके कार्य क्षमता के। क्या है कार्य क्षमता 5 + 3 + 4 है ना। अब बेटा देखो a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो मैंने 2a + b + c बराबर, मैंने 2 बाहर क्यों निकाला क्योंकि बेटा 2a होता है, 2b होता है, 2c होता है, तीनों में 2 कॉमन होता, तो मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया 2। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा a + b + c,
ये बराबर हो जाएगा किसके बेटा, ये सही है ना मेरा क्वेश्चन? हाँ ठीक है, ठीक ठीक। कितना हो जाएगा बेटा 5 3 + 4, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा बेटा 12। ठीक है, जो मेरा ये तीनों की जो एफिशिएंसी आ गई मैंने निकाल दिया अलग अलग, तीनों को साथ ऐड करा, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 12। अब a + b + c बराबर, ये देखो इधर मल्टीप्लाई में इक्वल उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 12/2, तो कट के कितना आएगा 6, यानी a + b + c बराबर आ गया 6। अगर मैं बेटा यहाँ से मुझे ए की एफिशिएंसी पूछा है ना, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, पहले मैं ए की एफिशिएंसी निकालता हूँ। ठीक है बेटा, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे ए बेटा बी + c मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, b + c उनकी एफिशिएंसी कितनी करके आई थी, 3 निकल के आई थी, तो b + c की जगह बेटा b + c की जगह मैं 3 लिखूंगा ना कि 120, क्या लिखूंगा 3, क्योंकि मुझे एफिशिएंसी चाहिए, कार्य क्षमता। तो a + b + c की जगह क्या मैं लिख रहा हूँ 3 बराबर 6। ठीक है बेटा, अब a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 6 + 3 है उधर जाएगा तो -3, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। जो बेटा a बराबर 3 आया है ना, वो a की क्या आई है एफिशिएंसी आई है बेटा, कार्य क्षमता आई है 3, क्यों a अकेला 3 यूनिट काम कर सकता है। तो टोटल काम है कितने बेटा, टोटल काम कितने हैं 360। टोटल काम में अगर उस पर्सन का एफिशिएंसी से मैं भाग दूं ना, ए का एफिशिएंसी कितनी है बेटा 3, अगर मुझे कितने दिनों में कर रहा है काम बेटा, टोटल काम कितना है 360 है, अगर मैं उससे उस व्यक्ति की एफिशिएंसी से मैं अगर डिवाइड करूं ना तो पता चल जाएगा कि वो कितने दिन में कर सकता है। तो a बराबर अगर मैं इसको कट करूं बेटा तो हो जाएगा 12 3 36, तो हो जाएगा 120, यानी 120 डेज, यानी ए अकेला अगर उस काम को करना चाहे ना तो कितने दिन में करेगा 120 दिन में। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर सही है बेटा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए का पूछा तो बेटा कितना आ गया 120, क्योंकि ए का ही पूछा था मुझसे ना। चलिए ठीक है, अगर बेटा तीनों का बोलता कि तीनों साथ मिलकर कब कितने दिन में करते हैं, मान लो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इसमें तो इंडिविजुअल ए का पूछा है, इसी प्रकार बी का भी पूछ सकता है, सी का भी पूछ सकता है। अगर मैं कहूं कि ए बी सी का पूछेगा तो अलग अलग आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो। अगर मैं कहूं कि तीनों का अगर पूछे कि तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे तो कुछ नहीं करना है, तीनों की एफिशिएंसी भी कितनी आई है a + b + c की 6 आई है, 6 से डिवाइड करते हैं कितने टोटल काम में, टोटल वर्क कितना है बेटा, टोटल वर्क कितना है मेरा 360, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 6 6 36 यानी 60 डेज में अगर उस काम को अगर तीनों साथ मिलकर करें ना तो बेटा वो 60 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को बिल्कुल एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, एग्जाम हॉल में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वैसे सारे क्वेश्चन ही पढ़ जितने भी मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन कराए बेटा सब इंपॉर्टेंट है, बस आप एक बार जरूर देखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।